ये अभी आपका जो लास्ट बैच था कि अंकल जी का 70,000 रुपये कैसे आ गया 2900 बच्चों में, तो आप ये बताइए आया कैसे? 70,000 2900 में जाता है, मुझे तो कम लग रहा था। ये भी कहाँ है? कंपनी का है, कॉन्ट्रैक्ट का बच्चा है, कॉन्ट्रैक्ट का बच्चा है, कंपनी का बच्चा नहीं, कॉन्ट्रैक्ट का बच्चा है। सबसे ज्यादा पेमेंट कितने रुपए का मिला है? 13.5 रुपये पर केजी के हिसाब से। 13.5 रुपये पर केजी के हिसाब से। और अंकल जी आपको कितने रुपए पर केजी का पेमेंट मिला मैक्सिमम? 14.97 पैसे तक मिला। 14.97 पैसे। तो 30 दिन के बाद 35 दिन के बाद कुछ मोर्टेलिटी परसेंट बढ़ जाता है? 28 दिन से बढ़ जाता है। ये तो जो मुर्गे डॉक्टर हैं, जो बेबी कहते हैं, हम ऑफिस में गए थे एक बार, तो डॉक्टर साहब आए थे तो लखनऊ से, तो वे बता रहे थे कि 28 दिन के बाद मोर्टेलिटी इसमें होती है। फार्मर रोक ही नहीं सकता, भाई परसेंट घट बढ़ सकती है बस। आप दोनों के फार्म में भी इसी तरह का मैनेजमेंट होगा जी? ऐसा ही हमारा भी, सब अच्छे से अच्छा मैनेजमेंट करने की कोशिश करते हैं सब। कोई भी अंकल जी 30 दिन के बाद अगर इस मोर्टेलिटी होती तो क्या मैं आपसे कहूँगा अंकल जी आपने लापरवाही करी? नहीं, ऐसा नहीं है ना। अगर कोई ऐसी दवाई बन जाए कि भैया फार्म का बच्चा ही ना मरे, तो पोल्ट्री फार्मर तो इससे बढ़िया वो दवाई लगाएगा, वही लगाएगा। ठीक है, फीड के साथ वही दवाई लगा देगा, कोई बच्चा ही नहीं मरा। तो बहुत से लोग कह रहे हैं कि सर आपके फार्म पे क्यों हो रही है, जब आप इतने एक्सपर्ट हो तो आपके फार्म पे क्यों हो रही है? ऐसा कोई एक्सपर्ट है जिसके फार्म पे मोर्टेलिटी ना हो? अरे डॉक्टर जो है, जो आदमी को इलाज करते हैं, वो डॉक्टर पे बीमार नहीं होते? वही बीमार होते, बिल्कुल। उन्हें तो सारी दवाई का पता, वे दूसरों को जीवन दान दे रहे हैं, बचा रहे हैं, बिल्कुल। आईसीयू में रख के बेचारे ऑपरेशन कर रहे हैं, दिल फिट कर रहे हैं, तो वे अपना सारे पुर्जे बदलने में इस तरह से, लेकिन मृत्यु तो अवश्य है, ये आनी है। अच्छा, 30 दिन के बाद 35 दिन के बाद कुछ मोर्टेलिटी परसेंट बढ़ जाता है? 28 दिन से बढ़ जाता है। ये तो जो मुर्गे डॉक्टर हैं, जो बेबी कहते हैं, हम ऑफिस में गए थे एक बार, तो डॉक्टर साहब आए थे तो लखनऊ से, तो वे बता रहे थे कि 28 दिन के बाद मोर्टेलिटी इसमें होती है। फार्मर रोक ही नहीं सकता, भाई परसेंट घट बढ़ सकती है बस। आप दोनों के फार्म में भी इसी तरह का मैनेजमेंट होगा जी? ऐसा ही हमारा भी, सब अच्छे से अच्छा मैनेजमेंट करने की कोशिश करते हैं सब। कोई भी अंकल जी 30 दिन के बाद अगर इस मोर्टेलिटी होती तो क्या मैं आपसे कहूँगा अंकल जी आपने लापरवाही करी? नहीं, ऐसा नहीं है ना। देखिए किसी की कमियों को दिखाना बड़ा ही आसान होता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका पोएट्री किसान के यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों देखिए आज हम एक स्पेशल वीडियो शूट कर रहे हैं, जो कि फार्मर बैठे हैं, हमारे जो साथ के फार्मर हैं वो बैठे हैं, और बहुत सीनियर फार्मर भी हैं और हमारे छोटे भाई भी हैं। तो इनसे हम कुछ चीज़ों का पता करेंगे, जो लोग आप मुझसे बीच में कमेंट्स में पूछते हो, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में पूछते हो, वीडियो के नीचे जो कमेंट्स आते हैं उन्हें पूछते हो कि सर हमारे फार्म में ये दिक्कत है, आपका कंपनी का बच्चा है। अभी एक क्या हुआ, लास्ट वीडियो में मेरे पे कमेंट आया, सर आपका कंपनी का बच्चा है तो आपको कोई टेंशन नहीं है, मर जाए। लेकिन भैया मर जाता है तो उसमें हमारी मेहनत तो लगती है। एक लॉट अगर हम ख़राब कर देंगे अपने हाथ से जानबूझ के, तो उसमें पैसा हमारा कम से कम 40-50 हज़ार रुपये लग चुका होता है। तो कोई भी फार्मर हो, चाहे वो प्राइवेट हो, चाहे वो अपना कंपनी से चला रहा हो, कोई भी अपने हाथ से अपना नुकसान नहीं करना चाहेगा। तो इस चीज़ को लेकर हम महेश अंकल जी से एक बार, नमस्ते अंकल जी। अंकल जी पहले तो आप बताइए आप कितने वर्ष से फार्मिंग करते हो, क्योंकि लोग बिलीव नहीं करते। 2 वर्ष हो जाएंगे इसमें, 4 तारीख को। 4 तारीख में 2 वर्ष। देखिए बिल्कुल सच्चाई है। और 2 वर्ष में अंकल जी आपने मेरे हिसाब से कई बार कंपनी से अवार्ड लिए हैं। हाँ, 3 ले लिए, एक आर्या है, छपरिया है। यानी देखिए अंकल जी मेहनत कर रहे हैं। देखो कॉन्फिडेंस देखिए अंकल जी का। 3 तो आपको लास्ट वीडियो मैंने शूट किया था। अंकल जी एक चीज़ और, लोग कहते हैं कि जैसे आपका ये घर है और ये फार्म है, तो बहुत से लोग कहते हैं कि हम अपने घर के पास कितने फार्म बना सकते हैं या हम चला सकते हैं, बदबू तो नहीं आती? नहीं, बदबू तो ना आते अपने घर के पास, तो अब ये तो कुछ आदत भी पड़ जाए, बदबू तो आएगी। नया आदमी आएगा तो उसको तो आएगी, नया आदमी आए तो बदबू आएगी। कहीं भी तुम चले जाओ तुम्हें भी आएगी। अच्छा, इस तरह से नहीं कोई परेशान करता हो कि फार्म घर के पास क्यों बनाया है, इस तरह से होता है? नहीं, ऐसा नहीं। अगर मान लो तुम गाँव में कहीं बीच में बनाने लगो तो दूसरा एलर्जी उठा सकता है। कुछ घर नहीं, हमारे तो घर है। हाँ, जो हमें आदत पड़ गई। बिल्कुल। तो ऐसा है अगर किसी पास मतलब जगह कम है, घर के पास ही फार्म है, अगर गांव से उसका घर थोड़ा अलग है तो बना सकता है? बना सकता है। अच्छा। और दूसरी चीज़ अंकल जी, एक चीज़ और, आज तक कोई ऐसा पोल्ट्री फार्मर पैदा हुआ है जिसका बच्चा ना मरा हो? ऐसा कैसे हो जाएगा? ठीक है, चाहे कोई एक्सपर्ट हो, ठीक है, चाहे कोई मतलब ये सपोज करिए, चाहे कोई 20 साल से कर रहा हो, तजुर्बेकार हो, चाहे 2 साल से कर रहा हो, चाहे 6 महीने से कर रहा हो। अगर 20 साल, ऐसा कभी हो सकता है कि 20 साल अगर पोल्ट्री फार्मिंग कर रहा हो, क्या उसका बच्चा नहीं मरे? नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। अगर ऐसी चीज़ परसेंट भी नहीं मानी जा सकती, वो परसेंट कम कर लेगा, ऐसा भी नहीं हो सकता। ये चीज़ मैं इसलिए कह रहा हूँ अंकल जी, एक कमेंट्स आया था हमारे ग्रुप पे कि हमारा जो चिक्स है दीपक जी का, वो मर रहा है, इस बात पे हमें बिलीव नहीं हो रहा। तो भैया ऐसा नहीं है, हर एक का फार्म का बच्चा मरता है।
ये चीज़ अगर बिल्कुल अगर कोई ऐसी दवाई बन जाए कि भैया फार्म का बच्चा ही ना मरे, तो पोल्ट्री फार्मर तो इससे बढ़िया तो वो दवाई लगाएगा, वही लगाएगा। ठीक है, फीड के साथ वही दवाई लगा देगा, कोई बच्चा ही नहीं मरा। अगर ऐसी कोई टेक्नोलॉजी हो जाए कि भैया इंसान ना मरे, उसको वही दवाई दी जाए कि बस उसका पूरा इलाज हो जाए, मतलब वो एक ही दवाई में ठीक हो जाए। तो यही लोग सोचते हैं, जो नए फार्मर होते हैं वो सोचते हैं कि अगर हमने कोई दवाई लगाई है मुर्गे को तो वो नहीं मरेगा। ऐसा नहीं है, अगर उसको बीमारी है तो कुछ % तो मुर्गा मरता ही है। देखो जो बीमारी की चपेट में आगे ठीक करके तो उसे बचा नहीं सकता, कोई भी नहीं बचा सकता। लेकिन यो है थोड़ी हल्की मोटी की बीमारी है, उसे लगी शुरुआत में उसका कंट्रोल हो जाए तो वो जो है कुछ बच सकता है, खुद हद तक मोर्टेलिटी बचा सकते हो। तो अभी जैसे मेरे फार्म पे है, मेरे फार्म पे मोर्टेलिटी 30, 35, 40 हो रही है, तो बहुत से लोग कह रहे हैं कि सर आपके फार्म पे क्यों हो रही है, जब आप इतने एक्सपर्ट हो तो आपके फार्म पे क्यों हो रही है। ऐसा कोई एक्सपर्ट है जिसके फार्म पे मोर्टेलिटी ना हो? अरे डॉक्टर जो है जो आदमी को इलाज करते हैं वो डॉक्टर पे बीमार नहीं होते वही बीमार होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, उन्हें तो सारी दवाई का पता, वे दूसरों को जीवन दान दे रहे हैं, बचा रहे हैं, बिल्कुल आईसीयू में रख के बेचारे ऑपरेशन कर रहे हैं, दिल फिट कर रहे हैं, तो वे अपना सारे पुर्जे बदलने में इस तरह से, लेकिन मृत्यु तो अवश्य है, अवश्य है, ये आनी है। अच्छा अंकल जी, हमारे फार्म पे आप गए हो तो मैनेजमेंट में कोई कमी लगती है? नहीं, मैंने कोई ऐसी कमी नहीं देखी। ये अब मैं जो अभी आपसे हटके मैं जो छोटे फार्मर हैं हमारे, जो मतलब हमारी उम्र में छोटे हैं, फार्मिंग बड़े करते हैं, ये अंकित है और उधर अभिषेक है। अभिषेक कितने हज़ार की पोल्ट्री चलाते हो? 6,000 की। अंकित और तुम दोनों पार्टनर हो, अंकित और अभिषेक। तो देखिए दोस्तों, नए लड़के हैं। अच्छा एक चीज़ बताओ, तुम्हारे फार्म पे कभी मोर्टेलिटी हुई है? होती है, जरूर होती है। अब एक चीज़ और है कि उसको बचाने की कितनी कोशिश करते हो? काफ़ी कोशिश करते हैं, जो मैनेजमेंट होता है वही करते हैं, जो हम मेडिसिन, जो कोई मेडिसिन बताता है उसे लगाते भी हैं, लगाते हैं। बच्चा जो मरना है वो तो मरेगा ही मरेगा। आपके एक परिचित हैं जीजा जी, 20 साल से शायद आपका आप बता रहे थे पोल्ट्री फार्मिंग बिजनेस में है, जो जिनका 20 साल का एक्सपीरियंस है, उनसे भी आप दवाई पूछते होंगे? हाँ, पूछते हैं। क्या उनकी दवाई लगने के बाद ऐसा कि बिल्कुल मोर्टेलिटी जीरो हो गई हो? कभी नहीं होता, ऐसा नहीं होता, मरते हैं उनके खुद मरते हैं, खुद मरते हैं। तो ये चीज़ वीडियो बनाने का कारण ये इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों कि आप लोग ये समझते हैं कि अगर डॉक्टर है तो उसका ये समझ लो कि उसका बच्चा नहीं मरेगा। भैया ये बिजनेस है, हम क्या कर सकते हैं, मैनेजमेंट के थ्रू उसको कम कर सकते हैं। कोई अगर फ्लॉक ख़राब होता है तो उसमें पोल्ट्री फार्मर का भी नुकसान होता है, कंपनी का भी नुकसान होता है। और अभी मैं आपको बता देता हूँ, अभिषेक आपके फार्म पे कितने % मोर्टेलिटी पिछली बार हुई थी? जी पिछली बार लगभग हमारे पे 11% मोर्टेलिटी हुई थी। 11% मोर्टेलिटी हुई थी। 11% मोर्टेलिटी ये बताइए स्टार्टिंग पीरियड में हुई थी या फिर लास्ट के बच्चे में मरा था? नहीं, 30 दिन के बाद लास्ट बच्चा मरा था, यानी सब बच्चा 2 kg प्लस था, क्योंकि इस टाइम लास्ट का पीरियड होना, ये समझ लो कि बच्चा 2 किलो तो 32-33 दिन में ले लेता वजन। 33 दिन के बाद ही मरा था। तो आप ये बताइए कि जो बड़े बच्चे पे मेडिसिन यूज की है, क्या उसका कोई फर्क हुआ था या नहीं? उसका कोई फायदा नहीं, उसका कोई फायदा नहीं, पूरी करी नहीं, फायदा कुछ नहीं हुआ। कोशिश पूरी करी, फायदा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि ये होता है कि जितना आप बड़े बच्चे पे मेडिसिन का यूज करेंगे, हाई एंटीबायोटिक देंगे तो मोर्टेलिटी उतना ही होगी। हाई एंटीबायोटिक नहीं दे सकते क्योंकि वो वेट में होता है, और इससे क्या होगा, एक चीज़ आपसे नुकसान होना जायज़ है, क्योंकि क्या होगा, वेट उतना नहीं ले पाएगा, आप एंटीबायोटिक देंगे तो उतना वेट नहीं ले पाएगा, बच्चा मरेगा। इससे अच्छा है कि उसको मैनेजमेंट के थ्रू जितना कम हो सके, पूरा जीरो तो नहीं कर सकते, अगर 20 बच्चा मर रहा है तो सपोज करो कि 18 मरे या 17 मरे, हमारा 20 ना मर पाए, प्लस ना हो पाए, तो वेट वो उतना ले लेगा जिससे कि आपका जो नुकसान है वो कवर हो जाएगा। तो देखिए ये दोस्तों, ये फार्मर हैं, ये भी फार्मर हैं। अंकल जी आपका फार्मर सुगना से चलता है और इनका ही फार्म सुगना से चलता है। दोस्तों कभी एक बार बताइए कि कंपनी ने आपको अब तक ऐसा हुआ किसी लाट में पेमेंट ना दिया हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, सब लाटों में पेमेंट मिला है, सब में आपका पूरा औसत निकल जाता है। मतलब ये समझो अगर कोई लाट ख़राब होती है, आपकी पिछली बार की लाट ख़राब हुई थी, कितना पेमेंट आया था? हमारा 70,000 रुपये आया था, वो 7 रुपये पर केजी के हिसाब से बना था हमारा। 7 रुपये पर केजी के। अगर प्राइवेट होता तो क्या होता? बहुत लॉस होता, हमारा पूरा लॉस होता। पूरा होता? पूरा लॉस होता, जाहिर सी बात है पूरा होता। अंकित तुम भी इससे पार्टनर हो। देखिए दो बंदे, अगर दोनों बंदों को अगर प्राइवेट फार्मिंग करते हैं आप दोनों मिलके, तो दोनों को ही नुकसान झेलना पड़ता, नुकसान दोनों को उठाना पड़ता है। ठीक है, दोनों को। अब ये है कि कंपनी ने कुछ तो दिया। हाँ, कुछ तो मिला, हमारी मजदूरी निकली, मजदूरी निकली है, हम दूसरे का तसला ढोने से बच रहे हैं, ये बहुत बढ़िया बात है हमारे लिए। देखिए दोस्तों, ऐसा कोई फार्मर पैदा नहीं हुआ है जिसकी मोर्टेलिटी ना हो, ठीक है। इधर हमारे अंकल जी हमारे उम्रदार पिता समान है, ये भी हम बहुत अच्छे तजुर्बेकार है, और ऐसा नहीं कि देखिए मैं जो कह रहा हूँ वो इन्होंने प्रूव करके दिया है। 3 बार कंपनी से अवार्ड ही मिले हैं, बोर्ड पे नाम रहता है, हर दूसरे तीसरे महीने में नाम आ ही जाता है।
तो ये सब फार्मर बड़े तजुर्बेकार हैं। अब मैं इनके तजुर्बे को देख के ही आपसे बताता हूँ कि भैया अगर आप फार्मिंग कर रहे हैं तो पहली बात तो आप अपने मन में ये मत रखना कि भैया हमारा बच्चा नहीं मरेगा। कभी ना कभी ऐसा चांस होता है कि आपका बच्चा मर जाता है। आप फुल्ली मैनेजमेंट दे सकते हैं। अंकल जी एक बार अपना मैनेजमेंट दिखाइए ज़रा, क्योंकि देखिए फार्मर को दिखना चाहिए कि भाई मैनेजमेंट किसे कहते हैं। आओ दोस्त अंदर आओ। तो ये देखिए दोस्तों, मैं अंकल जी का आपको एक बार मैनेजमेंट दिखाता हूँ। अगर इस मैनेजमेंट में अगर मॉर्टलिटी होती तो इसमें फार्मर की गलती नहीं मानी जाती है, क्योंकि ये फुल्ली मैनेजमेंट दिया जाता है। कभी कभी सिस्टम बिगड़ जाता है भाई, बच्चे में कमी होती है, ठीक है। अगर कोई भी आपसे कहे कि आपके फार्म में आपकी लापरवाही से बच्चा मरता है तो बड़ा दुख होता है। ये देखिए कितना बढ़िया मैनेजमेंट है, और ये देखिए पूरी लाइटिंग वाइटिंग सब सही है। बच्चा एक एक करके बिल्कुल सही अपनी जगह बना के बैठा है, ठीक है। दाना पानी सब देखिए, फीडर भी आप फीडर कितना बढ़िया है, ठीक है। ये ड्रिंकर कितना साफ़ है, पानी चल रहा है। एक एक बच्चा अपने हिसाब से बढ़िया बैठा है, ठीक है। अगर इसमें अंकल जी बताइए, अगर इस फार्म में सपोज करो 30 दिन के बाद 35 दिन के बाद कुछ मोर्टेलिटी परसेंट बढ़ जाता है, 28 दिन से बढ़ जाता है। ये तो जो मुर्गे डॉक्टर हैं, जो बेबी कहते हैं, हम ऑफिस में गए थे एक बार, तो डॉक्टर साहब आए थे तो लखनऊ से, तो वे बता रहे थे कि 28 दिन के बाद मोर्टेलिटी इसमें होती है। कोई फार्मर रोक ही नहीं सकता, वो परसेंट घट बढ़ सकती है बस। आप दोनों के फार्म में भी इसी तरह का मैनेजमेंट होगा जी? ऐसा ही हमारा भी, सब अच्छे से अच्छा मैनेजमेंट करने की कोशिश करते हैं सब। कोई भी अंकल जी 30 दिन के बाद अगर इसमें मोर्टेलिटी होती तो क्या मैं आपसे कहूँगा अंकल जी आपने लापरवाही करी? नहीं, ऐसा नहीं है ना। तो ये चीज़ इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों कि कुछ लोगों को ये लगता है कि दीपक जो यूट्यूब चैनल चलाते हैं वो अपने फार्म में लापरवाही करते हैं। देखिए मैं अपने फार्म में दो बंदों को, ट्रेन बंदों को छोड़ता हूँ, और जितना मेरा बताने का काम है उतना मैं करता हूँ, और वो काम करते हैं। सीसीटीवी कैमरे से मेरा फार्म लैस होता है। अगर कोई भी जरा सी भी उसमें दिक्कत आती है तो मैं उनको अलर्ट करता हूँ, ठीक है। मोर्टेलिटी सबकी होती है, मोर्टेलिटी सबकी होती है कि जो लोग कहें कि हमारे यहाँ फार्म पे मोर्टेलिटी नहीं है, अपने हाई मैनेजमेंट दे रखा, हमने भी हाई मैनेजमेंट दे रखा है। मोर्टेलिटी सबकी होती है। ये सुगना के फार्मर आप सामने देख रहे हैं, सुगना फार्मर है, और ऐसे नहीं कि कोई छोटे मोटे फार्मर है, बहुत बढ़िया फार्मर है। अभी ये ऑफिस में चले जाएँ तो इनको मैनेजर साहब बाय नेम बाय फेस पहचानते हैं, और पूरी इज्जत होती है जब भी ऑफिस में जाते हैं। कोई भी हो, बिना चाय पिए बिना नाश्ता किए ये ऑफिस से बाहर भी नहीं आते, क्योंकि एक्सपर्ट फार्मर हैं और इनकी भी मोर्टेलिटी होती है। तो भाई साहब हमारी क्यों नहीं होगी, ठीक है। और देखिए एक चीज़ और अंकल जी, अभी कुछ लोग ये बोले थे कि आपका मैंने वीडियो डाला था उसके नीचे कमेंट्स आया था कि अभी आपका जो लास्ट बैच था कि अंकल जी का 70,000 रुपये कैसे आ गया 2900 बच्चों में। तो आप ये बताइए आया कैसे? 70,000 2900 में जाता है। मुझे तो कम लग रहा था, ये भी कम लग रहा था। हाँ? अब कोई हिसाब जोड़ रहा था, 82 कुंटल वजन दिया था मैंने। 82 कुंटल। हाँ। कितने रुपए पर केजी मिला? 9 रुपये 87 पैसे और 97 पैसे। 9 रुपये 97 पैसे। 97 पैसे। और अंकल जी आपका जो एवरेज वेट था वो कितना था? एवरेज वेट करीब 2600 प्लस था। 2600 प्लस था। हाँ। तो दोस्तों 2650 आप लगा लीजिए। FC82 की। तो अब आप लोग खुद लगा लीजिए कि कितने रुपए पर केजी मिला है। अभिषेक तुमको सबसे ज्यादा पेमेंट कितने रुपए का मिला है? 13.5 रुपये पर केजी के हिसाब से। 13.5 रुपये पर केजी के हिसाब से। और अंकल जी आपको कितने रुपए पर केजी का पेमेंट मिला मैक्सिमम? 14 रुपये 97 पैसे तक मिला। 14 रुपये 97 पैसे। तो दोस्तों ये आप मेरे ख्याल में सितंबर की लास्ट, वो देखना पड़ेगा मुझे, कापी में लिख रहा होगा। हाँ आप तो सब कापी में लिखते हो। तो दोस्तों देखिए ये जो वो फार्मर है, दिग्गज फार्मर हैं जो फार्मिंग करते हैं, ठीक है। छोटे भाई भी उधर हैं, इधर बड़े अंकल जी हमारे पिता समान अंकल जी भी हैं। तो आप फार्म का मैनेजमेंट भी आप देख सकते हैं। तो देखिए किसी की कमियों को दिखाना बड़ा ही आसान होता है, और किसी के आगे जो कोई मेहनत करता है, अगर मैं ही मेहनत नहीं करूँगा, आपको मैनेजमेंट के बारे में नहीं बताऊँगा, तो फिर क्या मतलब आप लोग कहेंगे कि सर आप ही मेरे एक मन में एक शंका होती है, मन में एक दुविधा होती है जब आप लोग बोलते हैं कि सर आप खुद का मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे और बच्चा मर रहा है तो हमारा कैसे रोकोगे। तो वही मैं इस चीज़ के लिए मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाया है कि अगर मेरा खुद का बच्चा मर रहा है तो ऐसा नहीं कि मैं तुम्हारा बच्चा भी मरे, ठीक है। वही सेम मैनेजमेंट मैं बताता हूँ और सेम मैनेजमेंट के साथ काम करता हूँ। ऐसा नहीं कि मुझे 2-4 दिन हो गए काम करते करते, मुझे करीब 4 वर्ष हो गए लगभग काम करते हुए, और बढ़िया काम मैंने उसमें मतलब किया है। और मैं यही कहता हूँ कि अगर 1-2 लॉट में पैसा भी नहीं आया तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। और जो भी लॉट का रिजल्ट होगा, जो मेरे इस बारे में मोर्टेलिटी हो रही है, उसका रिजल्ट मैं आपके सामने शेयर करूँगा। पहले दिन ही जी अंकल जी बताइए। दूसरे दिन 200 मोर्टेलिटी हो गई थी।
बस कुछ हमें भी दिक्कत हासिल में होता क्या है, ये जो बच्चा है जाड़ों के टाइम में दिन में होना चाहिए, दिन में आना चाहिए। दिन में बच्चा आपका तो उससे हम एक्टिव हो जाएगा, इतने एक्टिव हो जाएगा। आज 10-12 घंटे मिलेंगे तो एक्टिव हो जाएगा। अब रात को 1:30 बजे बच्चा आ रहा, फार्मर जाग भी रहा है, फिर अगले दिन मुझे नींद आ गई, हाँ। तो वो दबके मर गया। हालांकि मुझे इससे कोई चिंता ना, फिर भी रिजल्ट बढ़िया जाएगा, कोई दिक्कत ना आने वाली। अच्छा अंकल जी, फार्म में ये तो चलता है मोर्टलिटी, अब कहते हैं यार कंपनी का बच्चा है, क्या कंपनी का बच्चा हम मेहनत कम करते हैं, ये क्या मेहनत कम दिख रही है? आप देखिए कितनी मेहनत है। कंपनियां कहाँ है, कंपनी का है, कॉन्ट्रैक्ट का बच्चा है, कॉन्ट्रैक्ट का बच्चा है, कंपनी का बच्चा नहीं, कॉन्ट्रैक्ट का बच्चा है। आप चाहे तो सारा बच्चा ही रख लें, कॉन्ट्रैक्ट का बच्चा कॉन्ट्रैक्ट का रखा है आपने, हमारा पैसा कटेगा, एक बच्चा मरेगा तो हमारा पैसा कटेगा, हमारा नुकसान हो। सही बात है। हमारा ही तो अगर मान लो एक बैग हम उलट पुलट करेंगे तो हमारा पैसा कटेगा, पैसा कटेगा, दाने का पैसा आपसे कटता है, बच्चे का पैसा आप करता है, तो फिर कंपनी का हो कहाँ से गया? नुकसान उसमें अपना भी, जो चोर और वो हो ना वैसे, हाँ। तो सोचा कंपनी का माल है, कंपनी का समझ लें उसे। हाँ। जब पैसा कटा तो उन्हें पता लगा यार हमारा पैसा ही ना, आपका कह जब कंपनी का माल समझ रहा है, ये तो अपना ही माल हमने काम खराब कर लिया भाई। कॉन्टैक्ट कर रहे हैं हम उन लोगों से, जी कॉन्टैक्ट है कंपनी, हम चाह रहे हैं कि कंपनी को हमसे ज्यादा फायदा हो। बिल्कुल सही बात है, कंपनी को फायदा होगा, कंपनी हमें पैसा देगी। बिल्कुल ये है। तो देखिए दोस्तों, ये बड़े कायदे की बात कही है अंकल जी ने, ये कंपनी का माल नहीं है, ये अपना माल है। अगर मरता है तो दुख बराबर होता है, बराबर होता है दुख, ऐसा नहीं कि हम सोच रहे हैं कि दुख नहीं हो, दुख बराबर होता है। और ये सुगना फार्मर है और बहुत ही दिग्गज फार्मर मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ, और सबके सब बढ़िया है। अगर आप लोग इनसे बात करना चाहते हैं तो मैं नीचे अभिषेक का और अंकित का और अंकल जी का, तीनों का नंबर नीचे दे दूंगा। आपको कोई परेशानी हो आप इनसे बात कर सकते हैं। अंकल जी का नंबर तो आपको और वीडियो में मिल भी जाएगा, लेकिन मैं लेटेस्ट नंबर डाल दूंगा नीचे। अगर कोई भी दोस्तों आपको पोल्ट्री फार्मिंग से नॉलेज चाहिए उसके रिलेटेड, तो आप संपर्क कर सकते हैं इन तीनों से। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय जवान, जय किसान।